मुजफ्फरपुर मुसहरी थाना क्षेत्र के द्वारका नगर स्कूल में एक शव मिलने से गांव में फैली सनसनी। बताते चले कि मुजफ्फरपुर मुसहरी थाना क्षेत्र में मृतक पवन कुमार पिता नतनी साह जो कि आज सुबह 8 बजे मजदूरी करने के लिए निकला था। ठीक 2 घंटे बाद परिजनों को सूचना जाती है कि आपका पुत्र पवन कुमार द्वारका नगर स्कूल बांध पर है। आनन फानन में लोगों ने आकर देखा, मृतक की पहचान की गई। वहीं थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। परिजनों का कहना है मेरे पुत्र का और मेरे भाई का हत्या किया गया है। देखिए जांच चल रहा है, अभी लोग इनके घर के लोगों का अभी बयान नहीं लिया गया है। बयान लेने के बाद अनुसंधान होगा, अनुसंधान के बाद जो सच आएगा उसका क्या नाम है? क्या नाम है मृतक का? क्या नाम है सर? 11 जून दिन गुरुवार को राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिवस के मौके पर ठाकुरगंज के राजद कार्यकर्ताओं ने केक काटकर नहीं बल्कि अस्पताल में मरीजों के बीच फल, दूध और गरीब असहायों के बीच भोजन बांटकर लालू जी के जन्मदिन बनाए। वहीं जिले के 7 प्रखंडों में राजद के नेताओं ने गरीबों के बीच भोजन बांटा। चुनावी मौसम में बिहार के मतदाताओं के दिलों में राज करने के उद्देश्य से लालू यादव के जन्मदिन के मौके पर राजद परिवार को अब गरीब याद आ रही है और आज के दिन को गरीब दिवस के रूप में मना रही। वहीं राजद के जिलाध्यक्ष ने बताया कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से लोगों को खाने के लाले पड़ गए, जिसके लिए गरीबों के बीच पूरे बिहार में खाना बांटा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जिले की गरीब जनता ने भी मानी कि लालू प्रसाद यादव ही एक ऐसा नेता थे जो गरीबों के हक और हुकूक के लिए लड़ा करते थे, जिनका दिन है कि आज गरीबों की भी जुबान है, आवाज है, जो लगातार संघर्ष कर रही है। लखीसराय विधानसभा क्षेत्र के राष्ट्रीय जनता दल के नेता सह बिहार प्रदेश महासचिव लक्ष्मण कुमार साहू ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन पर सैकड़ों निसहाय व गरीबों को पूरी सब्जी व बूंदिया खाना खिलाकर गरीब सम्मान के दिवस में बनाया है। राजद नेता लक्ष्मण कुमार साहू ने कहा कि इस बार लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन पर कोरोना संकट को देखते हुए केक नहीं काटा और न ही कोई जलसा का आयोजन रखा गया, बल्कि गरीबों के सम्मान में उन्हें आज भरपेट भोजन कराया गया। कांग्रेस के वरीय उपाध्यक्ष अरविंद कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव गरीबों के मसीहा थे। उनके जन्मदिन पर हम महागठबंधन धर्म के नाते उनके सम्मान में गरीबों को भरपेट भोजन कराने में शामिल हुए। यूपीए 1 और यूपीए 2 की सरकार गरीबों के हक और सुकून के लिए काम किया। आगामी चुनाव में फिरकापरस्त लोगों को जवाब देना और गरीबों का मान सम्मान बचाना है। महागठबंधन के बैनर तले हम लोगों ने लालू जी की 73वें जन्मदिन के अवसर पर गरीबों को खाना भरपेट खाना खिला करके एक मैसेज देने का प्रयास किया है कि अभी का जो समय है वो अमीरों का समय चल रहा है। मोदी जी जो है अमीरों का राज ला दिए हैं। हम लोग फिर से देश में गरीबों का राज लाना चाहते हैं, इसलिए आज हम लोगों ने गरीबों को भरपेट खाना खिलाने का काम किया है और ये मैसेज देने का काम किया है कि जिस तरह से यूपीए गठबंधन जो था, मनमोहन सिंह 1 सरकार, मनमोहन सिंह 2 सरकार, उसी सरकार का जो दिन था उस समय का, वही दिन फिर से मैं लौटाना चाहता हूं ताकि गरीबों का कल्याण हो सके, गरीबों का काम हो सके जो पूर्व की भांति हो रहा था। सदी के महानायक, सामाजिक न्याय के पुरोधा, गरीबों के मसीहा कहे जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का आज 73वां जन्मदिवस को राजद कार्यकर्ताओं के द्वारा पूरे बिहार और झारखंड में गरीब दिवस मनाने का काम कर रही है। इसी कड़ी में नूरसराय और परवलपुर प्रखंड में राजद नेता मनोज यादव और अरुणेश यादव, देवलाल यादव के द्वारा सैकड़ों गरीबों को भोजन कराया गया। राजद कार्यकर्ताओं ने कहा, इस बार हम लोग हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव का 73वां जन्मदिवस को यादगार बनाने के लिए ना ही केक काटे, ना ही राजद कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई, बल्कि गरीब परिवारों को भोजन कराया जा रहा है। गरीब कोई भूखा न रहे, इसलिए उनके जन्मदिन के अवसर पर आज यहाँ नूरसराय प्रखंड के तियारी पंचायत में हम लोग आज हजारों गरीबों को बीच खाना खिला रहे हैं लोगों को। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी का ही आदेश है, उनका जन्म दिवस पे हम लोग आज गरीब सम्मानित दिवस मनाने का काम किए हैं और ये जो है सभी गरीब का हम लोग भोजन कराने का काम किए हैं। यह 2020 में जो आने वाला विधानसभा चुनाव है, इसका बदला गरीब उनसे लेंगे। जो अभी जो भूखे तड़प रहे हैं, भूखे मर रहे हैं, 2020 में जब विधानसभा चुनाव आएगी तो नीतीश सरकार के यहाँ से उखाड़ का फेंकने का काम करेंगे और माननीय तेजस्वी यादव जी का बिहार का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे।
आज लालू प्रसाद यादव के 73वें जन्मदिन के मौके पर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव घटना के प्रसिद्ध पटन देवी मंदिर पहुंचकर अपने पिता के लिए लंबी उम्र की कामना की। लालू यादव के 73वें जन्मदिन के मौके पर तेज प्रताप यादव ने शक्तिपीठ छोटी पटन देवी मंदिर में पूजा अर्चना कर 73 दीपक प्रज्वलित कर महाआरती की है। का जन्म दिवस है, पूजा करने के लिए है क्या केला वाला फल वहाँ से लगवा और भगवान से और माता रानी से कामना करते हैं जल्द से जल्द बाहर आए और उनका स्वास्थ्य कामना करते हैं। देशव्यापी लॉकडाउन आते ही अपराधों की संख्या तेजी से बढ़ना शुरू हो गई। एक बार फिर से अपराधियों का मनोबल आसमान छूता नजर आने लगा, जिससे आम नागरिकों में दहशत कायम हो रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर कई सवाल के निशान खड़े होने लगी है। मधुबनी जिले के जयनगर थाना इलाके के इस्लामपुर गांव स्थित 2 दिन पूर्व एक जमीनी विवाद में हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें आरोपियों के द्वारा गोलीबारी की घटना हुई थी। उसी आरोपियों पर पुलिसिया कार्रवाई करने के लिए सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया जा रहा। इस झड़प की घटना में एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि बेलही दक्षिण पंचायत के पूर्व मुखिया उमेश यादव के द्वारा गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया था। हम जो गड्ढा खूंद रहे थे बांस के लिए, गड्ढा वो खुट्टा गाड़ने के लिए, तो वो लोग डायरेक्ट अटैक किया और मेरे कनपट्टी में रिवॉल्वर सटा दिया। रिवॉल्वर सटाने के बाद में कि 2-4 डंडा हमको खींच दिया। हम उनको कहे कि भाई हमसे क्या गलती हुआ, हम तो लेबर मजदूर आदमी है, हम बीवी बाल बच्चे के लिए खटने के लिए किसी के पास में जाएंगे और तुम मेरे साथ ऐसे हमला कर रहे हो, अन्याय कर रहे हो, तुम हमको मार रहा है, अन्याय कर रहे हो और कनपट्टी पे तुम हिरा दिया, वो बहुत जुल्म कर रहा है मेरे साथ। अगर हम मर जाएंगे तो मेरे बाल बच्चा को कौन सेवा खर्चा करेगा। निर्दोष लोगों का हत्या हो गया और वो बहुत ही कमज़ोर थे। हम चाहेंगे कि इसका निष्पक्ष जांच हो और इसमें जिन लोगों की गलत भूमिका है उसकी सज़ा मिलना चाहिए। और जो एफआईआर के अभियुक्त हैं, जितने लोगों को बनाया गया है, उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित होना चाहिए, जिसका प्रशासन को जरूरी है कि इसका गिरफ्तारी करे। और जनता इसी के कारण जो है आक्रोशित है, क्योंकि पकड़े हुए व्यक्ति को थाना ले जा करके छोड़ दिया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं समझ में आ रहा। किस कारण से छोड़ा गया ये समझ में नहीं आ रहा है। और ये जब इतनी बड़ी घटना घटी है, ये साजिश के तहत घटाया गया है, इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। भागनबिगा थाना क्षेत्र इलाके के रमडीहा गांव के पास खाना नहीं देने पर दबंगों ने पिता और पुत्र की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे पिता की मौके पर ही घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि पुत्र बुरे तरीके से जख्मी हो गया। घटना के संबंध में मृतक के पुत्र ने बताया कि शाहपुर गांव के नोजल यादव के द्वारा जगदीश महत्व के होटल पर खाने पीने की चीजों की मांग और पास में रखे रुपयों की मांग करने लगे। नहीं देने के उपरांत नोजल यादव के होटल में ही रखे लोहे की रॉड से जगदीश महतो और उनके पुत्र विकास कुमार की बेरहमी से पिटाई कर दी। यहाँ पे आया, कुछ खाने पीने के लिए मांगा, पैसा तो नहीं था, तो नहीं मिला, तो उसी ने में मारपीट करने लगा है। और पैसा कौड़ी था जो सब गैस चूल्हा सब फोड़ फाड़ दिया। कौन लोग था जो ऐसा किया? नोजल यादव। अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने को लेकर सीनियर एसपी आशीष भारती ने बाईपास टीओ का उद्घाटन फीता काटकर किया। आज से बाईपास टीओपी भागलपुर के जगदीशपुर थाना के सहायक थाना के रूप में कार्य करेगी। टीओपी के उद्घाटन के दौरान बाईपास टीओपी प्रभारी सुनील झा ने पूजा कर थाने के नए भवन में प्रवेश किया। जगदीशपुर थाना क्षेत्र के एक टीओपी के तौर पे बाईपास टीओपी का आज उद्घाटन किया गया है। जो उसका भवन बनाया गया है उसका उद्घाटन किया गया है। ये क्षेत्र में टीओपी की आवश्यकता महसूस हुई थी, क्योंकि यह जगदीशपुर और लोदीपुर थाना क्षेत्र से काफ़ी इसकी दूरी है और जब से नया बाईपास बना है तब से वाहनों का आवागमन भी काफ़ी बढ़ गया है और जो कुछ आपराधिक घटनाएं भी इस क्षेत्र में घटित हुई थी। तो खास करके जो ट्रैफिक जाम की समस्या है उससे निजात दिलाने के लिए तथा अपराधियों पे और कड़ा नियंत्रण रखने के लिए इस टीओपी का निर्माण कराया गया है। मुजफ्फरपुर पुरानी बाजार स्थित खत्री सभा भवन एसटीएफ का सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने इस कोरोना महामारी से भी लगातार सभी का सम्मान एवं गरीब कोई भी चीज राशन मात्र सैनिटाइज का भी वितरण किया। जनता दल यू के महानगर अध्यक्ष अवनीश कुमार सिन्हा,
एवं महानगर महिला अध्यक्ष राशि खत्री सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें कि उपस्थित महानगर अध्यक्ष अश्विनी खत्री एवं महानगर महिला अध्यक्ष राशि खत्री एवं प्रदेश अध्यक्ष जानकी श्रीवास्तव, रजनीश कुमार महासचिव एवं अन्य कार्यकर्ता मौजूद। तो इस प्रथम कड़ी में आज हम लोग फायर ब्रिगेड के जो अफसर हैं संतोष जी, उनकी टीम को हम लोगों ने सम्मानित किया है। उसके बाद जो एसटीएफ के जवान हैं अभी आने वाले हैं, उन लोगों को भी हम लोग सम्मानित करने का काम करेंगे। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे हम लोग सेलेक्ट करके जो पत्रकार बंधु हैं, जो थाना के जो अफसर हैं बढ़िया काम किए हैं, उन सब लोगों को सम्मानित करने का काम करेंगे। हमारा जेडीयू परिवार की तरफ से कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने के लिए ये रखा गया है आज का कार्यक्रम। इन लोग ने महामारी के दौर पे अपनी जान की ना परवाह करते हुए ये लोग दिन रात एक करके सब हम लोग के रक्षा के लिए लगे रहे। मैं पुलिस प्रशासन को, मीडिया कर्मी को, डॉक्टर्स को, नर्सेस को, निगम कर्मी को ग्रेट सैल्यूट करती हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन हिंदुस्तान न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।